नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आज बात करेंगे आपनों बजट की, जिसके लिए इंतजार पूरा हो चुका है मरुधरा वासियों का। मरुधरा के विकास को पंख लगाने वाला बजट 2021-22 बनकर तैयार हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट को पेश करेंगे। कोरोना के संकट से जूझते राजस्थान के लिए यह बजट बेहद खास है। आज राजस्थान का बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश का बजट आज। खास बात इस बार बजट की, पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। विधायकों को बजट पढ़ने के लिए टैब दिया जाएगा। एक बक्से में भरकर टैब आएंगे, एक एक विधायक को दिया जाएगा टैब और उस टैब के जरिए विधायक बजट पढ़ सकेंगे। पेपरलेस बजट पहली बार। तो बजट 2021-22 कई मायनों में अलग है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल की अहम चुनौती से जूझती मरुधरा के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ये सीएम अशोक गहलोत के मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बजट है। केंद्र सरकार की तर्ज पर इस बार राजस्थान सरकार भी पेपरलेस बजट पेश करेगी। आइए आपको बताते हैं कि राजस्थान के साल 2021-22 के बजट की क्या खासियत है। बजट 2021-22 डिजिटली पेश किया जाएगा। विधायकों को बजट पढ़ने के लिए टैब दिया जाएगा। बजट की हार्ड कॉपी की जगह डिजिटल कॉपी का उपयोग होगा। बजट के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आगे के कामकाज तय किए जाएंगे। अगले 4 दिनों तक बजट पर सदन में बहस होगी। अगले 8 दिनों तक अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। बजट से आम आदमी की बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि गहलोत सरकार राजस्व की चुनौतियों से जूझते हुए भी आम जनता की कुछ उम्मीदें पूरी करने की कोशिश जरूर करेगी। माना जा रहा है कि इस बजट में युवाओं को फोकस करते हुए इस बार करीब 15,000 नई नौकरियों का ऐलान हो सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द भर्ती का ऐलान संभव। बंद पड़े 25,000 स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर फैसला संभव। हर उपखंड स्तर पर अंग्रेजी मॉडल स्कूल खोलने को हरी झंडी संभव। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की घोषणा संभव। हर जिले में कोविड टेस्ट लैब बनाने का बजट में ऐलान संभव। हर घर नल योजना के पहले फेज में 1,000 गांवों को शामिल करने की उम्मीद। किसानों को सहकारी बैंकों से एक तय सीमा तक कर्ज देने पर छूट का ऐलान संभव। किसानों को शॉर्ट टर्म फसली कर्ज देने का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। बंद पड़ी ग्रामीण लोक परिवहन सेवा को फिर से शुरू करने को मिल सकती है मंजूरी। जयपुर को सेकंड फेज मेट्रो की मिल सकती है सौगात। कोरोना के गंभीर खतरे से जूझते राजस्थान में सरकार के खजाने पर भी बुरा असर पड़ा है। साल 2020-21 में 2,25,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार गहलोत सरकार 2,40,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है। 2020-21 के बजट में 33,922 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान जताया गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर करीब 45,000 करोड़ होने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना संकट में राजस्थान सरकार ने देश में सबसे अच्छा काम किया, लेकिन इसका असर बाकी के विकास कार्यों पर भी पड़ा है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि गहलोत सरकार मरुधरा के विकास को आगे बढ़ाने का काम जारी रखेगी। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।
आपनो बजट तैयार है, जिसे 7 ब्यूरोक्रेट्स ने 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। कौन है वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने सीएम की मंशा के मुताबिक संतुलित बजट बनाने की पूरी कोशिश की है? देखिए ये रिपोर्ट। आपनो बजट तैयार, सीएम गहलोत के स्पेशल 7। 2 महीने में तैयार हुआ बजट। आपनो बजट बनकर तैयार है, जिसे वित्त, राजस्व और वित्त व्यय विभाग के 7 आईएएस अधिकारी समेत 150 अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। इस बजट को सीएम की मंशा के मुताबिक गरीब, किसान, उद्योग और व्यापार जगत के लिए संतुलित बजट बनाने की पूरी कोशिश है। आइए अब आपको बताते हैं कौन है सीएम गहलोत के स्पेशल 7 जिन्होंने दिन रात एक कर बजट को तैयार किया है। चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य ने जनता से मिले फीडबैक को फिल्टर कर बजट में शामिल किया। पूरी टीम को सकारात्मक माहौल प्रदान किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा ने बजट को अंतिम रूप दिया। इनके निर्देशन में वित्त विभाग के तीनों विंग के सेक्रेटरी ने काम किया। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका ने विधायकों और मंत्रियों की मांगों को कोऑर्डिनेट करने का काम किया। सीएम के फीडबैक लेकर हुए संवाद कार्यक्रम में मौजूद रहे। फाइनेंस सेक्रेटरी रेवेन्यू टी रविकांत का टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के प्रस्ताव को तैयार कराने में अहम भूमिका। उद्योग, व्यापार जगत, रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रस्ताव पर काम किया। सेक्रेटरी फाइनेंस बजट पृथ्वीराज सिंह ने मास्टर प्लान के मुताबिक आय और व्यय पर मिले प्रस्तावों की समीक्षा की। बजट को अमली जामा पहनाने में महत्वपूर्ण कड़ी रहे। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस सुधीर शर्मा ने कई योजनाओं पर होने वाले खर्च का आकलन किया। सरकारी वेतन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य समेत कई मदों पर होने वाले खर्च का आकलन करने के लिए टीम गठित की। बजट डायरेक्टर शरद मेहरा की शुरू से अंत तक अहम भूमिका। हर प्रस्ताव को प्रकाशन के हिसाब से अंतिम रूप दिया। इस तरह प्रदेश के बजट को आपनो बजट बनने में गहलोत के इन स्पेशल 7 का अहम रोल रहा, जिसमें हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री